पेंशन संकल्प यात्रा का किन्नौर, चंबा, हमीरपुर, सोलन व कांकड़ा में आयोजन के बाद रविवार बिलासपुर जिला में भी यात्रा निकाली गई। नगर परिषद ग्राउंड से शुरू हुई पेंशन संकल्प यात्रा उपायुक्त कार्यालय तक चली, जहां नई पेंशन योजना कर्मचारी महासंघ बिलासपुर के पदाधिकारियों व सदस्यों ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर जमकर नारेबाजी की और सरकार से जल्द पुरानी पेंशन बहाली की मांग की गई है। वहीं इस संकल्प यात्रा में महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर भी शामिल हुए। प्रदीप ठाकुर ने कहा कि साल 2015 से कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर ये संगठन कार्य कर रहा है और मेडिकल रिवर्समेंट, ग्रेजुएटी, डेथ एंड डिसेबिलिटी संबंधित 2009 अधिसूचना की मांगों को संघर्ष के आधार पर ही पूरा किया गया है और इसी तरह पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर भी कर्मचारी लगातार प्रयासरत है, लेकिन प्रदेश सरकार के कानों में जून तक नहीं रेंग रही। सरकार बहुत ज्यादा दबाव में इस समय है और ये अगर दबाव में अगर सरकार है और सरकार को लगता है कि पेंशन बहाल करनी चाहिए तो सरकार को जल्द से जल्द हमारी पेंशन बहाल करनी चाहिए और सरकार का हम जो है धन्यवाद भी करने के लिए तैयार हैं। बहुत एक बड़ी संख्या के साथ हम सरकार का धन्यवाद करेंगे। अगर सरकार हमारी पेंशन बहाल नहीं करती है तो निस्संदेह हमें जो है, हमने ये पहले से ही हमारा निर्धारित कार्यक्रम है कि मानसून सत्र में, और क्योंकि ये इस सरकार का आखिरी सत्र भी विधानसभा का है और इस सत्र में हम जो है पूरे परिवार के साथ शिमला में उतरने वाले हैं, क्योंकि हमेशा लोकतंत्र में संख्या के हिसाब से जो है निर्णय हुआ करते हैं। पिछली बार हमने 1 लाख कर्मचारियों का लक्ष्य रखा था और लगभग हमारे इतने कर्मचारी शिमला पहुंचे थे। वो संख्या शायद सरकार को मंजूर नहीं थी, वो संख्या शायद सरकार को कम लगी, तो इसलिए अब हम जो है अपने परिवार के साथ और पुरानी पेंशन के जो कर्मचारी, पुरानी पेंशन में आने वाले जो आदरणीय कर्मचारी हैं वो भी हमारे साथ जो है इस बार कंधे से कंधा मिलाकर शिमला पहुंचने वाले हैं। तो इस बार हम 1.5 से 2 लाख कर्मचारियों के साथ शिमला पहुंचेंगे। हमेशा संघर्ष से बहुत सारी चीज़ें हासिल की हैं। 2015 से हमारा संगठन इस प्रदेश में काम कर रहा है, चाहे मेडिकल रिवर्समेंट की बात हो, ग्रेजुएटी की बात हो, डेथ एंड डिसेबिलिटी संबंधित 2009 की अधिसूचना की बात हो, इस तरह की सारी चीज़ें हमने अपने संघर्ष से हासिल की हैं। और एक कमेटी भी सरकार को आनन फानन में तब बनानी पड़ी जब हमने अपना संघर्ष को तेज किया और मजबूत किया। और जब भी हमने जो है सरकार से सिर्फ मांगने की कोशिश की पत्राचार के माध्यम से या उनसे आग्रह करके, तो सरकार ने हमें जो है झूठे प्रलोभन तो दिए, झूठे आश्वासन तो दिए, लेकिन हमारी बात नहीं मानी। इसलिए हमें हमेशा संघर्ष पर ही उतना पड़ा। हमने जो है इस बार भी सरकार को 1 महीने के आसपास का समय दिया था कि आप कमेटी कि अगर आपने कमेटी का गठन कर ही लिया है तो आप कमेटी की बैठक करें और कमेटी के माध्यम से आप देखें कि तथ्य खंगाले की पेंशन बहाली प्रदेश में कैसे हो सकती है और कितना फ़ायदा पेंशन बहाली से होगा, कितना नुकसान होगा, अगर नुकसान उनको लगता है नुकसान होगा। देखिए, क्योंकि पेंशन बहाली से सिर्फ और सिर्फ इस प्रदेश की जनता का, इस प्रदेश के कर्मचारियों का और इस प्रदेश की सरकार का फ़ायदा ही होने वाला है और हम आग्रह करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द पेंशन बहाल करे।